गोलियों की गूंज, सत्ता की चमक और डर के साए में जीता बिहार। क्या ये वही धरती है जिसने चाणक्य जैसे नायक दिए थे? क्या ये वही बिहार है जो कभी ज्ञान और शांति का प्रतीक था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज की कहानी बिहार की उन सड़कों से उठती गूंज की है जो सवाल खड़े करती है। क्या बिहार फिर से 90 के दशक के दौर में लौट रहा है? जी हाँ, गोलियों की तड़तड़ाहट और सत्ता की गलियारों में छुपे रहस्य आज सब कुछ खोलेंगे। बिहार में फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। सत्ता और अपराध का गठजोड़ जो कभी 90 के दशक की पहचान था, क्या वह फिर से उभर रहा है? मोकामा के नौरंगा गांव में हुई 60 से 70 राउंड की फायरिंग और उसके बाद की घटनाएं यही सवाल उठाती हैं। बात करते हैं इस मामले के मुख्य किरदारों की। एक तरफ है मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह, जिन्हें छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सोनू और मोनू, जिनके खिलाफ आनंद सिंह के गुट ने फायरिंग के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस दिन। जी हाँ, नौरंगा गांव में बुधवार को हुए इस बवाल में गोलियां ऐसे चली जैसे मानो कोई युद्ध चल रहा हो। जी हाँ, 60 से 70 राउंड गोलियां। यह घटना न केवल बिहार पुलिस बल्कि पूरे राज्य के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई। वहीं इस मामले में आनंद सिंह ने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है। मोकामा की फायरिंग के बाद आनंद सिंह पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन पटना पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आनंद सिंह ने बड़े आराम से बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद छोटे सरकार का यह कदम एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब आइए जानते हैं क्या कहती है जनता। घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार में आखिर हो क्या रहा है? क्या हम फिर से उसी दौर में लौट रहे हैं जहां बंदूकें न्याय तय करती थी? जी हाँ, मोकामा गैंगवार ने एक सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्यों लौट रहा है बिहार पुराने दौर में। फायरिंग की यह घटना मोकामा के पंचमहला थाना क्षेत्र में। इस घटना में दोनों गुटों के समर्थकों ने गोलियां चलाई, लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि बिहार में हो रहे गैंगवार की बढ़ती घटनाओं का एक और उदाहरण है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बिहार की फिजा में इतनी हिंसा फूली हुई है? क्या ये 90 के दशक की राजनीति और अपराध की वापसी है? जी हाँ, 90 का दशक याद दिलाता है यह मंजर। गोलियों की तड़तड़ाहट और गैंगवार के मामले बिहार को उस दौर की याद दिलाते हैं जब अपराध अपने चरम पर था। सवाल यह है कि विकास के दावे करने वाली सरकारें क्या अब भी इस समस्या का अस्थायी हल निकालने में असमर्थ हैं? वहीं इस घटना में सोनू मोनू का नाम आया है सामने। जी हाँ, सोनू मोनू का नाम इस घटना में उछला। सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इन गैंगवार्स के पीछे की असली वजह क्या है? प्रशासन इन पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों है? सोनू और मोनू के पिता, जो खुद एक हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आनंद सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। का दावा है कि उनके बेटे को इस विवाद में जबरन घसीटा गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या यह मामला सिर्फ गैंगवार का है या इसके पीछे राजनीति की भी भूमिका है? अब सोचने वाली बात है, क्या बिहार उसी पुराने दौर से गुजर रहा है? क्या बिहार में फिर से वही सत्ता और अपराध का गठजोड़ बढ़ रहा है? क्यों गोलियों की गूंज आज भी बिहार की सड़कों पर सुनाई देती है? जी हाँ, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठते हैं। आनंद सिंह के समर्थकों और विरोधियों के बीच हुई ये फायरिंग और उसके बाद उनका कोर्ट में सरेंडर करना बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। ऐसी घटनाएं ये सवाल खड़ा करती हैं, आखिर बिहार में आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
और क्या ये घटनाएं हमें फिर से उस दौर में ले जा रही हैं जहां गोलियों की गूंज राजनीति का हिस्सा थी? अब सवाल उठता है, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? क्या प्रशासन को अपनी रणनीतियों पर फिर से काम करने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के लोग इस तरह की हिंसा और गैंगवार से बाहर निकलने की उम्मीद रख सकते हैं? मोकामा की यह घटना सिर्फ एक फायरिंग की खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और सिस्टम का आईना है। जब तक राजनीति और अपराध का गठजोड़ खत्म नहीं होगा, तब तक बिहार जैसे राज्य इन विवादों में उलझे रहेंगे। तो क्या बिहार को इन सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर ये घटनाएं यूं ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती रहेंगी? तो ये थी राष्ट्र की रौनक की खास पेशकश। मिलते हैं अगली बार एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।